हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आज के लेक्चर में हम लोग दूसरा मेथड फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिज़ाइन करने का दूसरा मेथड हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट इज़ कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड। और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड में से एक है। मोस्ट वाइडली यूज होता है ये कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। देखिए, नाम में बियरिंग है बट ये एक पेनिट्रेशन टेस्ट है। ये ऐसा एक क्वेश्चन एक आया इसलिए मैं बता रहा हूँ, शायद आगे एक लाइन लिखा भी है मैंने। इसमें जो ग्रुप इंडेक्स मेथड में प्रॉब्लम थी, दैट इज़ वो केवल स्ट्रेंथ ऑफ सबग्रेड को चेक कर रहा था। बाइंडिंग बिटुमिनस मटेरियल कैसा है आपका, पेमेंट मटेरियल कैसा है आपका, उस पर वो नहीं डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे वो चीज़ को करेक्ट कर दिया गया। इसमें जो बेस्ड ये थिकनेस है पेमेंट की, इट बेस्ड अपॉन स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ सबग्रेड एंड सब्सिक्वेंट पेमेंट मटेरियल, दोनों पे बेस्ड है थिकनेस ऑफ द पेमेंट। या कहने की ये मेथड जो है दोनों पे बेस्ड है, सबग्रेड के पैरामीटर्स पे भी, स्ट्रेंथ पैरामीटर्स पे भी और पेमेंट मटेरियल पे भी। इसकी थिकनेस का फॉर्मूला T इक्वल टू अंडर रूट में 1.75 P अपॉन CBR परसेंटेज माइनस P/πP ये होता है। बाकी ये फॉर्मूला केवल CBR लेस देन 12% के लिए वैलिड है, उसके ऊपर के लिए ये वैलिड नहीं है। ठीक है, आगे बात करें इस फॉर्मूले को, अभी हम लोग डिटेल में आगे भी देखेंगे। इसमें आगे बात करें तो IRC की कुछ रिकमेंडेशन है CBR से रिलेटेड। और CBR एक चीज़ जान जाइए कि इसमें मतलब हाईवे मटेरियल वाले चैप्टर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन CBR है। पेमेंट डिज़ाइन में सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। तो IRC रिकमेंडेशन की बात करें तो ये एक लैब टेस्ट है। इसमें सॉइल को कॉम्पैक्ट किया जाता है टू गामा डी मैक्स। सैंपल शुड बी सोक्ड, सैंपल को सोक किया जाता है फॉर 4 days, दैट इज 96 आवर बिफोर टेस्टिंग। मिनिमम 3 सैंपल इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, टॉप 50 सेंटीमीटर ऑफ द सब ग्रेड शुड बी कॉम्पैक्टेड टू 95 to 100% ऑफ गामा डी मैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टॉप 50 सेंटीमीटर ऑफ सब ग्रेड जो होता है, 50 सेंटीमीटर ऑफ सब ग्रेड, उसको 95 से 100% ऑफ गामा डी मैक्स तक कॉम्पैक्ट किया जाता है। लाइफ स्पैन इससे डिज़ाइन किए हुए रोड्स की 10 ईयर्स। सिंगल एक्सल लोड 8200 kg एंड टैंडम एक्सल लोड 14,500 kg। कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस है इस टेस्ट की? सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि ये हैवियर लोड्स और रिपीटेशन ऑफ लोड्स की बात नहीं करता, उसके इफेक्ट को काउंट नहीं करता। क्या? डू नॉट टेक अकाउंट इफेक्ट ऑफ हैवियर लोड्स एंड रिपीट फ्रिक्वेंसी और रिपीटेशन ऑफ लोड्स, उसके बारे में बात नहीं करता। इसने इट डू नॉट कंसिडर वेदर रोड इज सिंगल लेन और मल्टीपल लेन, सिंगल लेन मल्टीपल लेन की बात नहीं की इसने। इट डिटरमाइन थिकनेस अबव सबग्रेड, दैट इज सब बेस, बेस कोर्स, दैट मीन्स डू नॉट कंसिडर क्वालिटी ऑफ अबव कोर्स। अबव कोर्स की क्वालिटी को इसने कंसिडर नहीं किया है, इसने सब ग्रेड के ऊपर की थिकनेस को लिया है। तो इसका ये मतलब है कि उसके ऊपर की जो लेयर्स हैं उनके बारे में इसने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, और देख लेते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए है, मोस्ट वाइडली यूज मेथड है। ये एक तरह का पेनिट्रेशन टेस्ट है। एक क्वेश्चन आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेनिट्रेशन टेस्ट, उसमें कई ऑप्शंस थे, CBR भी था, तो लोग CBR को छोड़ दिए थे। तो CBR भी एक तरह का पेनिट्रेशन टेस्ट है। ठीक है, इसमें जो स्पेसिफिकेशन इसके सैंपल की होती है, सिलेंड्रिकल डायमीटर होता है 150 mm का उसका, और उसकी हाइट 175 mm होती है। जो प्लंजर जिसको पेनिट्रेट करते हैं हम लोग, उसका डाया 50 mm एंड रेट ऑफ पेनिट्रेशन 1.25 पर मिनट, 1.25 mm पर मिनट, और 10 मिनट के लिए किया जा सकता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है टोटल पेनिट्रेशन कितना हुआ, तो 1.25 mm पर मिनट है तो 10 मिनट के लिए 12.5 हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स, 12.5 mm हो जाएगा। तो वही है, एक बार फिर से देख लीजिए। सैंपल का डिज़ाइन, सैंपल का स्पेसिफिकेशन, सिलेंडर ऑफ डाया 150 mm एंड हाइट 175 mm, ये सैंपल की बात हो गई। और प्लंजर 50 mm डाया एंड उसका क्या कहते हैं, रेट ऑफ पेनिट्रेशन 1.25 mm पर मिनट। टेस्ट प्रोसीजर की बात करें तो सिंपल सी बात है, यही है कि स्पेसिमेन को मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी तक हम लोग को कॉम्पैक्ट करना है और सोकिंग करनी है 4 days के लिए। उसके बाद हम लोग को प्लंजर की मदद से पेनिट्रेट करना है, और रिकॉर्डिंग जो भी उसमें रिकॉर्ड होगा 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए जितना क्या कहते हैं हमारा वो रेजिस्टेंस रिकॉर्ड होगा, 5.0 mm पेनिट्रेशन के लिए जो रेजिस्टेंस रिकॉर्ड होगा
वो हम लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर एक बार और देखिए, इसके फॉर्मूला का हम बोले थे कि दोबारा आएगा। तो थिकनेस ऑफ पेमेंट क्या है, अंडर रूट 1.75 पी अपॉन CBR परसेंटेज माइनस P अपॉन पाई पी। अब बाकायदा इसको देखते हैं। अब देखिए, ये हमारा टेस्ट लेयर है जहाँ पे हमने टेस्ट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर की पेमेंट की थिकनेस ये बता रहा है, मतलब जहाँ पे आप टेस्ट ले रहे हैं उसके ऊपर की लेयर की ये पेमेंट बताता है। ठीक है, तो TP जो है थिकनेस ऑफ पेमेंट है, ये सेंटीमीटर में है, यूनिट सेंटीमीटर में। P जो है व्हील लोड है, kg में। स्मॉल p जो है टायर प्रेशर है या कॉन्टैक्ट प्रेशर है। ठीक है, A कॉन्टैक्ट एरिया है। ठीक है, स्मॉल a जो है रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया है, एंड CBR वैल्यू है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ P अपॉन पाई पी को, तो स्मॉल P अपॉन A लिख सकता हूँ क्योंकि वो स्ट्रेस है, टायर प्रेशर एंड कॉन्टैक्ट प्रेशर। तो P अपॉन पाई पी कट जाएगा तो ये हो जाएगा A अपॉन पाई। A को क्या लिख सकते हैं, पाई A स्क्वायर, क्योंकि ये रेडियस है तो यहाँ पे आ जाएगा A स्क्वायर। तो कभी कभी आपको ये फॉर्मूला ऐसे भी दिख सकता है कि अंडर रूट ऑफ 1.75 P अपॉन CBR परसेंटेज माइनस A स्क्वायर, ऐसे भी देख सकता है। तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। और ये जो फॉर्मूला है, पहले भी हमने बात कर लिया कि ये CBR 12% से ज़्यादा के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, ये CBR 12% से ज़्यादा के लिए वैलिड नहीं है। इसमें क्वालिटी ऑफ पेमेंट को कंसिडर नहीं किया गया है। इस फॉर्मूले में क्वालिटी ऑफ पेमेंट को कंसिडर नहीं किया गया है। बाकी CBR मेथड में क्वालिटी ऑफ पेमेंट हम लोग देखते हैं, लेकिन फॉर्मूले में नहीं। ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा था, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग कि पेमेंट मटेरियल कैसा है, इसकी बात होती है CBR मेथड में, लेकिन उसके फॉर्मूले में नहीं होती। इसके फॉर्मूला क्या कहते हैं, पेमेंट से हटके, पेमेंट मटेरियल से हटके हैं। ठीक है, फिर वही बात, CBR 2.5 पे हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे, कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, कितने लोड पे CBR 2.5 आया, कितने लोड पे CBR 5.0 mm तक पेनिट्रेशन हुआ, उनका जो लोड है स्टैंडर्ड लोड से डिवाइड करेंगे, इंटू 100% कर देंगे, वो आ जाएगा हमारा CBR वैल्यू। तो स्टैंडर्ड लोड क्या होता है, फॉर 2.5 स्टैंडर्ड लोड होता है 1370, फॉर 2.5 स्टैंडर्ड लोड 1370 kg, एंड फॉर 5.0 2055 मतलब 2055 kg स्टैंडर्ड लोड है। तो दोनों को निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, अब परसेंटेज निकल आएगा। ये एक तरह का ग्राफ है जो लोड वर्सेस पेनिट्रेशन का कर्व है। ठीक है, लोड वर्सेस पेनिट्रेशन का कर्व। ठीक है, एक और आता है इसमें, क्वेश्चन पूछता है, ये तो 1370 kg और 255 kg है, प्रेशर के फॉर्म में भी होता है। और प्रेशर के फॉर्म में ये होता है हमारा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, प्रेशर के फॉर्म में ये 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये होता है हमारा 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो CBR को हम लोग प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लोड की जगह प्रेशर आ जाएगा फिर। ठीक है, तो जनरली देखिए, जनरली हमारा जो 2.5 mm के लिए जो CBR की वैल्यू आती है वो ज़्यादा आती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि इनिशियली जो रेजिस्टेंस हमारा सॉइल देता है वो ज़्यादा देता है, लेकिन जब उसमें क्रैकिंग होने लगती है और पेनिट्रेशन होने लगता है, तो क्रैकिंग की वजह से उसका रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू प्रीवियस कम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं सोचेंगे तब ये 2055 कैसे आ रहा है, 2055 उसके करस्पॉन्डिंग लोड है, उतना लोड लगाने पे वो पेनिट्रेशन हुआ, लेकिन कितना रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा था, रेजिस्टेंस जो बोला जाए, लोड के फॉर्म में मत देखिए इसको, कि कितना रेजिस्टेंस डेवलप करना चाहिए था, उसके करस्पॉन्डिंग जो 2.5 mm था उससे वो रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं, हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस जो सॉइल देता है वो ज़्यादा देता है, इसलिए 2.5 mm पे हमारी CBR वैल्यू ज़्यादा मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हमारा पेनिट्रेशन बढ़ते जाता है ये रेजिस्टेंस कम होते जाता है। ठीक है, तो जनरली हमारा CBR 2.5 ज़्यादा आता है, लेकिन इन केस अगर CBR 2.5 हमारा कम आ गया 5.0 से, तो टेस्ट को रिपीट किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि CBR 2.50 हो गया तो क्या करेंगे, तो पहले टेस्ट को रिपीट करेंगे और फिर चेक करेंगे। फिर अगर CBR 2.5 अगर क्या कहते हैं ज़्यादा आ गया तब तो ठीक है, ले लो। अगर नहीं आया, फिर CBR 5.0 ज़्यादा आ रहा है,
फिर यही कंडीशन आ रही है, तब कुछ नहीं, फिर हम लोग जो मैक्सिमम वैल्यू होगी CBR की वो लेके काम कर लेंगे। ठीक है, बाकी ये हमारा CBR कर्व है लोड वर्सेस पेनिट्रेशन का। ठीक है, ये कर्व बेसिकली तो कॉन्वेक्स होता है, लेकिन कभी कभी इनिशियल कॉन्केविटी इसमें आ जाती है। CBR कर्व शुड हैव कॉन्वेक्स थ्रू आउट, बट इन सम केस इनिशियल कॉन्केविटी में अकर। कुछ केस में इनिशियल कॉन्केविटी आ जाती है, ये इनिशियल कॉन्केविटी। और ये क्यों आती है? क्योंकि हमने इम्प्रॉपर कंपैक्शन किया होगा, या टॉप सरफेस ऑफ सॉइल प्रॉपर क्या कहते हैं वर्टिकल ना रहा, मतलब जो वर्टिकल क्या कहते हैं सरफेस ऑफ सॉइल हॉरिजॉन्टल ना रहा हो, या प्लंजर हमारा वर्टिकल ना रहा हो, तो ये भी हो सकता है। तो बॉटम ऑफ प्लंजर मे नॉट बी ट्रूली हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसका बॉटम ऑफ प्लंजर हॉरिजॉन्टल ना हो। ठीक है, तो ये इंक्लाइंड एक तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा हो, तो इसके कारण से भी इनिशियल कॉन्केविटी आ जाती है। रिमूवल ऑफ इनिशियल कॉन्केविटी का करने का तरीका क्या है कि रिमूवल ऑफ इनिशियल कॉन्केविटी कैसे करेंगे? रिमूवल ऑफ इनिशियल कॉन्केविटी के लिए एक टेंजेंट बनाए, ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी एंड शिफ्ट द ओरिजिन एट द प्लेस ऑफ टेंजेंट मीट द एक्स एक्सिस। मतलब यहाँ पे हम टेंजेंट बनाएंगे और ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, यही करना है कि ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी एंड शिफ्ट द ओरिजिन एट द प्लेस वेयर टेंजेंट मीट एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर देखिए कुछ मिनिमम CBR वैल्यूज, वैसे ही आगे भी मिलेगा कि क्या सब बेस के लिए अगर आपकी ट्रैफिक 2 MSA तक है तो 20%, अगर 2 MSA से ज़्यादा है तो 30%, और सब ग्रेड के लिए 10%। तो देखिए कभी कभी सब ग्रेड के लिए 5% भी रहता है। ये एस्थो जो कोड है, अमेरिकन कोड है हाईवे का, उसके अकॉर्डिंग 5% है सब ग्रेड के लिए मिनिमम CBR की वैल्यू, लेकिन एज पर इंडियन कोड IRC 10%। ठीक है, फिर और कुछ बातें। व्हेन सब बेस कोर्स मटेरियल कंटेन एग्रीगेट्स ऑफ साइज अबव 20 mm, अगर सब बेस के अंदर जो एग्रीगेट इस्तेमाल हो रहे हैं उनका साइज अबव 20 mm है, देन CBR वैल्यू ऑफ सब बेस वुड नॉट बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग थिकनेस ऑफ द सब्सिक्वेंट लेयर अबव देम। मतलब फिर CBR वैल्यू की मदद से उसके ऊपर की लेयर की थिकनेस नहीं लेते हैं। फिर देखिए मॉडिफाइड CBR मेथड। मॉडिफाइड CBR मेथड में कंसेप्ट ऑफ क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल रेदर देन द कमर्शियल व्हीकल एज डन अर्लियर। मतलब इसमें कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल लोड भी लेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला हम लोग देखे हैं क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल लोड का। फिर और डनलप है ये मैंने गलत स्पेलिंग लिखी है यहाँ पे, इसको करेक्ट कर देता हूँ। डनलप के अकॉर्डिंग सॉइल स्टेबलाइजेशन इन डिज़ाइन प्रोसेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट के कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहला कि सबग्रेड्स आर ओनली स्टेबलाइज्ड इफ़ दे हैव सोक्ड CBR ऑफ 5 और लेस। अगर उनका सोक्ड CBR 5 या उससे कम होगा तो हम सबग्रेड को स्टेबलाइज मानेंगे। ठीक है, ये एज पर एस्थो है। एंड अमाउंट ऑफ सीमेंट यूज्ड इज लिमिटेड टू कीप CBR बिलो 50। जो अमाउंट ऑफ सीमेंट यूज़ हो रहा है उसको CBR को 50 के नीचे रखने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फिर बेस कोर्स प्लास्टिसिटी इंडेक्स लेस देन 2 एंड CBR इन एक्सेस ऑफ 100। ठीक है, एंड सब बेस आफ्टर ट्रीटमेंट शुड हैव प्लास्टिसिटी ऑफ 5 और लेस। ठीक है, एंड लास्ट थिंग कि मिनिमम वही फिर से वो जो ऊपर भी हम लोगों ने देखा था कि सब ग्रेड के लिए 5% एस्थो के अकॉर्डिंग एंड 10% IRC के अकॉर्डिंग, एंड सब बेस के लिए 20% व्हेन ट्रैफिक इज लेस देन इक्वल टू 2 MSA एंड 30% व्हेन ट्रैफिक इज ग्रेटर देन 2 MSA। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ CBR 100% फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा CBR। मॉडिफाइड CBR में वही सब बातें हैं कि थिकनेस, मटेरियल ऑफ पेमेंट एंड व्हीकल लोड, ये इस पर भी डिपेंड करेगी मॉडिफाइड में। ठीक है, मटेरियल पेमेंट एंड व्हीकल लोड पे भी डिपेंड करेगी। फिर ये फैटिग फेलियर, और ये हमने स्टार्टिंग लेक्चर में भी देखा है यहाँ पे। तो हमने फैटिग फेलियर ये देखा है पहले लेक्चर में ही, हमने डिज़ाइन पेमेंट डिज़ाइन के पहले लेक्चर में ही हमने ये देखा था। तो वही बात यहाँ पे भी है फैटिग फेलियर की कि ये किस कब आता है? टेंसाइल स्ट्रेन जब बिटुमिनस लेयर के बॉटम में आएगा तब फैटिग होगा, हॉरिजॉन्टल नेचर का होता है। एक्ट एट द बॉटम ऑफ द बिटुमिनस लेयर, टेंसाइल इन नेचर, स्ट्रेन कैलकुलेटेड यूजिंग लीनियर इलास्टिक लेयर थ्योरी। ठीक है, फिर रटिंग फेलियर की बात करें तो ये वर्टिकल स्ट्रेन ऑन सबग्रेड की वजह से होता है, एक्टिंग ऑन द टॉप ऑफ सबग्रेड, कंप्रेसिव इन नेचर एंड स्ट्रेन इन कैलकुलेटेड यूजिंग लीनियर इलास्टिक लेयर थ्योरी बाय अप्लाइंग स्टैंडर्ड एक्सल लोड। दोनों का तरीका वही है। बाकी फैटिग इज ऑलवेज
fatigue is when average rut depth is 20 mm or more. Failure is when average depth of rutting is 20 mm और more, तब हमारा फेलियर होगा। तो CBR का मैक्सिमम पोर्शन हमने ख़त्म कर लिया। अब हमें नहीं लगता कि CBR से कुछ और इससे अलग CBR से कुछ पूछेगा, क्योंकि जितने क्वेश्चंस मैंने CBR से रिलेटेड लगाए हैं और CBR से रिलेटेड मुझे मिले हैं वो सब इसमें मैंने कंसिडर किए हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी मेथड्स जो हैं फ्लेक्सुरल पेमेंट के डिज़ाइन के वो देखेंगे। CBR वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड है, इसीलिए मैंने इसको अलग से करने की कोशिश की कि इस पर एक डिटेल वीडियो होनी चाहिए। तो मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। धन्यवाद।